श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा का 10वां स्कंध चतुर्दिन के कथा में पहला अध्याय है। प्रथमो अध्याय वसुदेव देवकी का विवाह और कंस द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या। 10वां स्कंध भागवत का फल है। इस स्कंध में श्री सुखदेव जी के इष्ट की कथा है। इस स्कंध में पुराण के 8वें लक्षण निरोध का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण को तीनों जीवनचर्या ब्रज लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला में श्रीमद् भागवत गीता चरितार्थ है। गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्म, उपासना और ज्ञान का जो उपदेश दिया है वह सब 10वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में पूर्ण रूप से चरितार्थ होता है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासम् अध्यात्म चेतसा, गीता के 3रे अध्याय का 30वें श्लोक का सूक्त है। भगवान के भक्तों का पूर्ण समर्पण भाव इस स्कंध में हमें देखने को प्राप्त होगा। परीक्षित जी का प्रश्न था कि जिसकी मृत्यु समीप है, जो आसन्न मृत्यु जीव है, उसको तत्क्षण मुक्ति कैसे हो सकती है? उस जीव की मुक्ति का उपाय क्या है? श्री सुखदेव जी ने मन में विचार कर किया कि यदि राजा का मन श्री कृष्ण कथा में तन्मय हो जाए तो मुक्ति हो सकती है। मन को ही मुक्त होना है, आत्मा तो स्वयं मुक्त है। कुछ वैष्णवाचार्य आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। उनका मानना है कि आत्मा अंश है तथा परमात्मा अंशी है। बाबा तुलसीदास श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री शंकराचार्य के मत में जीव ईश्वर एक है। दोनों का भेद अज्ञान जनित है। भेद औपाधिक है, तत्वतः दोनों एक है। शरीर घटाकाश और व्यापक आकाश दोनों एक हैं। घट के समाप्त होने पर दोनों आकाश में मिल जाते हैं। शरीर के अंदर चैतन्य ही जीव है। अविद्या अज्ञान नष्ट होने पर जीव परमात्मा को एक हो जाते हैं। अंश के अलग होने पर अंशी का नाश नहीं होता है। परमात्मा के साथ संबंध जुड़ने पर माया का बंधन छूट जाता है। सुख दुख का अनुभव मन को ही होता है, आत्मा को नहीं। सुख दुख अनित्य है, विनाशशील है। गीता में भगवान कहते हैं, आगम्मा पायिनो अनित्यम अस्ति क्षमस्व भारत। गीता के 2रे अध्याय का 14वें श्लोक का सूक्त है। मन के मरने पर ही मुक्ति मिलती है। मन यदि विषयों का चिंतन छोड़ दे तो ईश्वर में मिल सकता है। मन संसार की वासनाओं से हट करके कृष्ण कथा में रम जाए तो मुक्ति संभव हो सकती है। कृष्ण कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली है। गोस्वामी तुलसी बाबा श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, मंगल करनि कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री कृष्ण कथा मन का निरोध करती है। श्री कृष्ण कथा से जगत विस्मरण होता है, मन निर्मल हो जाता है। 10वां स्कंध प्रारंभ में परीक्षित सुखदेव जी से का पूछते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवतम सोम सूर्यो, राज्ञा चा उभयम वश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। हे मुनीश्वर, आपने 9वें स्कंध में बहुत विस्तार से चंद्र एवं सूर्य वंश का वर्णन किया है और उसमें उत्पन्न हुए अनेक राजाओं के अद्भुत चरित्र तथा यदुवंश का भी विस्तार से वर्णन किया है। किसी भी वक्ता से यह कहना
किसी भी वक्ता से यह कहना कि आपने विस्तार से वर्णन किया है आदर बोधक नहीं है। असल में दूसरे चरित्र संक्षिप्त होते हुए भी परीक्षित जी को विस्तार से दिखाई दे रहे हैं। परीक्षित जी किस चरित्र सुनना चाहते हैं? श्लोक में सोम सूर्यो क्यों कहा गया है? यद्यपि क्रमानुसार सूर्य बड़े हैं, लेकिन फिर भी सूर्य शब्द का प्रयोग बाद में किया गया है। इसका तात्पर्य है कि राजा को सोम चंद्र वंश इष्ट है, इसलिए पहले सोम कहा है। सोम सूर्यो प्रयोग का दूसरा भाव, यहाँ पर सूर्य ब्रह्मा जी के प्रपुत्र हैं तथा सोमचंद्र ब्रह्मा जी के पौत्र हैं। बड़े होने के कारण सोम शब्द का पूर्व निपात किया गया है। सूर्य की वंश परंपरा ब्रह्मा जी के मारीच, मारीच के कश्यप और कश्यप के सूर्य प्रपौत्र। सोमचंद्र की वंश परंपरा ब्रह्मा जी के अत्रि, अत्रि के सोमचंद्र, इस क्रम से पौत्र हुए। राज्ञम चा उभयम वश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। सोम एवं सूर्य दोनों वंशों में उत्पन्न हुए। राजाओं के चरित्र परम अद्भुत एवं विस्मयजनक है। धर्म अनुष्ठान, भक्त तथा अष्टांग योग की दृष्टि से अद्भुत है। दोनों वंशों में भक्त, ज्ञानी एवं संत उत्पन्न हुए हैं, इसलिए परम अद्भुत है। श्री गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, सौ कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। आप कृपा करके यदुवंश में प्रकट हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाइए। यदोच्चम धर्मशीलस्या निरताम नितराम मुनि सत्तमम, तत्रासेनां वरणेश्यम विश्रो वीरम संस। यदि चंद्र की महत्ता, यदि चंद्रमा में अमृत नहीं होता तो कोई उसे नहीं पूछता, और सूर्यवंश में यदि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य नहीं होता तो कौन पूछता। तत्रासेन का भाव, उन्हीं के वंश से ही श्री बलराम जी का प्रकट्य हुआ। शेषावतार बलराम जी अंश हैं, भगवान श्री कृष्ण अंशी हैं। दूसरा भाव, स्वामी श्री राम भद्राचार्य मते, यदा उर्वंशे वश्यम वंशे अवतीर्य। यमुना पार करके जो उन्होंने ब्रजलीला की उसका विस्तार से वर्णन करें। मथुरा लीला, द्वारिका लीला को संक्षिप्त कहें, ब्रज लीला को विस्तार से कहें। भगवान के चरित्र भक्तों को प्रिय है। मलेच्छा रखने वालों का भाव रोग औषधि है। विषयी के गोत्र और मन दोनों का को पवित्र करने वाले हैं। नैवेद्य तय रूप गीयामानात् भयवासदम मनोभिरामात्, का उत्तम श्लोकम गुणानुवादात् पुमानम विरजेत बिना पसुंघनात्। गोस्वामी जी लिखते हैं श्री रामचरितमानस में, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। भगवान के चरित्र का भवरोग औषधि है। वैद्य कौन है? उसके लिए कहते हैं, नैवृत्तेशम, जिनकी हमेशा के लिए तृष्णा प्यास बुझ चुकी है। तृष्णा रहित योगी जन वैद्य हैं। नृवित्तर्ष श्री सुखदेव जी व्यास जी के द्वारा उपगीयमान है। यह कथा सभी का कल्याण करने वाली है, संसार में एकमात्र औषधि है। भगवान की मथुरा कथा है जो भवरोग की व्यथा से निवृत्त कर देती है। उत्तम श्लोक गुणानुवादात, उत्तम ही श्लोकम उत्तम श्लोको यस इति उत्तम श्लोका। उत्तमम श्लोकम भगवानम पशूनात् अपसोम चात आत्मनाम हंतीत
अपसुघ्न तस्मात् बिना तस्मात् ऋते आत्मघाती पशु। पशु को छोड़कर ऐसा कौन होगा जो इसे सुनने की इच्छा नहीं करेगा। गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं, राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। हमारे दादा युधिष्ठिर, परीक्षित जी कहते हैं कि हमारे दादा युधिष्ठिर जिन भगवान के चरण कमलों कमल रूपी नौका का सहारा लेकर कौरव सेना रूपी दुर्गम समुद्र को पार कर गए, जिन भगवान के गर्भ में मेरी ब्रह्मास्त्र से रक्षा हुई, जिन्होंने जीवों के कल्याण के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र मुझे सुनाइए। कृष्ण तथा टेढ़ी खीर है। कृष्ण कथा जो है टेढ़ी खीर है। राम जी सीधे हैं, कन्हैया हर प्रकार से टेढ़ा है। कन्हैया जी का जन्म मथुरा में हुआ है, बधाई गोकुल में गाई गई, गायें नंदगांव में चराई, गोवर्धन पर्वत गोवर्धन में उठाए गए, घूमेंगे बरसाने में, कंस को मारेंगे मथुरा में, राजनीति द्वारिका में एवं कुरुक्षेत्र में करेंगे, द्वारिका एवं कुरुक्षेत्र में करेंगे। शंकर को गोपी बनाकर नचाएंगे। प्रभु को पाना है तो इन खिलौनों से खेलना बंद करो। जिन नयनों में नीर बहा करता है, उन नयनों में कृष्ण बसा करते हैं। रोहिणाया स्थानम प्रोक्तम रामम शंकर श्रमस्तया, वेदक्यम गर्भ संबंधम कुतो देहांतरम विना। परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी से कि हे भगवान, अभी आपने बताया कि बलराम जी रोहिणी जी के पुत्र थे, फिर आपने देवकी के पुत्रों में उनकी गणना की। दूसरा शरीर किए बिना दो माताओं का होना असंभव है। ब्रजे समन किम करोषि मधुरपया चाकेशवा, भातरम चावधीतम कंसम मातुधा धारणम। भगवान कृष्ण पिता घर छोड़कर क्यों चले गए? भगवान श्री कृष्ण पिता का घर छोड़कर क्यों चले गए? मामा कंस क्यों मारा? मामा कंस को क्यों मारा? ब्रज में कितने वर्ष रहे? द्वारकापुरी में कितने वर्ष रहे? उनकी पत्नियां कितनी थी? कृपया इन शंकाओं का निवारण करें। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, तुम लगातार 4 दिनों में कथा अमृत का पान कर रहे हो, अब थोड़ी देर विश्राम करो, जल पान कर लो, उसके बाद कथा सुनाता हूं। तेषां देहास्वं तक्तमोदां बाधते, पिबन्तं तत्खम्बोज्जुत्यं हरिकथामृतम। परीक्षित जी बोले, हे भगवान, मुझे एक दिन भूख प्यास लगी थी, जिस दिन मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाला था। अब तो मुझे मुखारबिंद से भगवत रसामृत प्रकट हो रहा है, मैं उसका पान कर रहा हूं। यही अम्भोज शब्द का कमल के अतिरिक्त चंद्रमा का भी अर्थ उपादेय है। कई विद्वान अम्भोज का अर्थ धन्वंतर भी करते हैं, क्योंकि समुद्र मंथन के समय चंद्रमा की तरह धन्वंतर भी पैदा हुए। राजा के वचन सुनकर सुखदेव जी को बहुत प्रसन्नता हुई कि राजा सुपात्र है एवं जिज्ञासु है। 10वां स्कंध भागवत का हृदय है। कथा, कृष्ण कथा सभी प्रकार के जीवों को आकर्षित करती है। जीव 4 प्रकार के होते हैं, पारम, विषयी, मुमुक्ष, मुक्त। गोस्वामी बाबा श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, सुनहि कत विमुक्त बिरत अरु विषयी, लहई भगति गति संपत्ति नाई। नहीं, संपत्ति नहीं। हरि कथा अमृत, हरि कथा एवं अमृत, भगवान की कथा अमृत है। इसका प्रमाण गोपी गीत में तव कथा अमृतम तप्तम जीवनम से स्पष्ट है। श्री सुखदेव जी राजा का आभार प्रकट करते हैं।
सुखदेव जी ने राजा की प्रशंसा कर भगवान का चरित्र, जो कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला है, कहना प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, हे राजन, भगवत कथा में तुम्हारी रुचि एवं सात्विक बुद्धि प्रशंसनीय है। सर्वप्रथम मैं तुम्हें भगवान के अवतार लेने का कारण बताता हूँ। भौमिदितं पाज्यं स्ततज्ञानिकसतायुक्ते आक्रांतं भूरि भारेण ब्राह्मणं शरणं ययो। जो जब पृथ्वी पर अत्यधिक उपद्रव बढ़ गया, पापाचार होने लगा, दुष्ट राजाओं के भार से पृथ्वी जब अत्यधिक दुखी हो गई, तब वह गौ का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास गई। वहां उसने ब्रह्मा जी को अपना सारा दुख बताया। इसके बाद ब्रह्मा जी पृथ्वी एवं देवगणों के साथ लेकर के क्षीर सागर के पास गए। वहां पर पुरुष सूक्त में भगवान विष्णु की स्तुति की। तात्विक विवेचन में गौ शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे पृथ्वी, गौ, बुद्ध, वृत्ति आदि। जब हमारे भीतर कामादि विकार असुर बढ़ जाते हैं तो निसंदेह बुद्धि में ग्लानि उत्पन्न हो जाती है। मानव स्वयं अपने किए हुए कृत्यों पर पश्चाताप करता है। यही पीड़ा सब जब बढ़ जाती है, तब वह चाहती है कि कोई अनुष्ठान का विधान करें जिससे प्रायश्चित हो सके। विधि ही ब्रह्मा का स्वरूप है। सभी इंद्रियों के द्वार पर बैठे देवता सतगुण से प्रेरित होते हैं। प्रभु से प्राप्त समय शक्ति संपत्ति के प्रति पूर्ण संतुष्ट होना प्रभु की कृतज्ञता की स्तुति है। इंद्रियां रज तम से हटकर एवं विशुद्ध भाव से सत्कर्म में संलग्न हो जाती हैं। उसी समय इंद्रियां पालक गोपाल निडरता का आश्वासन देते हैं। बुद्ध सत्कर्म में संलग्न हो जाती है। उसी समय अब जब अपने दोष दुर्गुणों को पहचान कर विधि की शरण लेती है, तभी वह सत्कर्म में प्रवृत्ति हो जाती है। यही सत्कर्म जब समस्त देवताओं या दैवी गुणों का संकेत है, जो परमात्मा सब जगह व्याप्त है। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, गतिर्भक्तम प्रभो साक्षे निवासा शरणम सोहितम प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजम वयम। गीता के 9वें श्लोक के 18वें श्लोक इससे स्पष्ट होता है कि उसके दर्शन हेतु बालक बुद्धि सात्विक हो, समाहित हो, विधि या गुरु की शरण ग्रहण कर सत्कर्म करे। मानस में बाबा जी यही भाव व्यक्त करते हैं, होई बुद्धि जो परम सयानी तिन तन चितवन अनहित जानी। इसी पर श्रुत भी कहती है, युवा सुआसा परवीतिम आगतस्य साहु श्रेयान भगवते जायमानं तम धीरासि कवया उन्नयन्ति स्वादायो मनसं देवन्तं। ऋग्वेद सूक्त 3.8। वही निर्गुण ब्रह्मा अपनी ही अचिंत शक्ति द्वारा सगुण रूप धारण करता है। ब्रह्मा जी ने समाहित चित्त से देवताओं से कहा कि भगवान मथुरा में वासुदेव के घर में अवतरित होंगे। आप लोग उनकी लीला के सहयोग के लिए पृथ्वी पर जाएं। पृथ्वी का भार उतारने के लिए कंस के कारागार में पहले से अवतार बलराम जी, इसके बाद स्वयं भगवान कृष्ण अवतार लेंगे। उनकी अचिंत शक्ति योग माया भी यशोदा के गर्भ में प्रकट होगी। जनयस्यतिम तत्प्रियार्थम संभवंत सूर्य स्त्रियम तस्य विप्राय तत्प्रयार्थ। दूसरा भाव तस्या प्रिया तत्प्रिया राधा तदर्थम संभवंत सूर्य स्त्रियम। राधा रानी भी आ रही हैं। ब्रह्मा जी इस प्रकार देवगणों को अस्वस्थ कर स्वाधाम चले गए। ऐसा सुनकर के सभी देवगण ब्रज में आए। श्रुतिया देवांगनाएं गोपी बन गई एवं वैकुंठ भी गोकुल एवं तपस्वी महात्मा वहां के वृक्ष बने। श्रुतयम किल गोपकन्याम। श्रुतियां ही भगवान प्रेयसी
गोपियां बन गई। उस समय मथुरा के अधिपति उग्रसेन थे। कुछ समय के उपरांत उग्रसेन के भ्राता देवक की पुत्री का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। वासुदेव जी देवकी के साथ वधू ले जाने को रथ पर विराजमान थे। उस समय कंस देवकी से अत्यंत स्नेह के कारण स्वयं रथ हाँकने लगा। देवक ने अपनी कन्या को बहुत सा दहेज दिया। कन्या की विदाई के समय शंका मेरी आदि बज रहे थे, शंख मेहरी आदि बज रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तू जिसे अधिक प्रेम करने के कारण रथ हाँक रहा है, उसी का 8वां गर्भ तेरा तुझे मार डालेगा, तेरा वध कर देगा। अस्याष्टमो गर्भो हंतम चावसे अवधो आबुध। देवताओं ने विचार किया कि यदि कंस देवकी से इतना प्यार करेगा तो कैसे मरेगा। आकाशवाणी ने 8वां पुत्र या पुत्री न कह करके गर्भ कहा है। लड़का लड़की का झगड़ा ही समाप्त कर दिया है। आकाशवाणी सुनते ही कंस देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। कंस का शाब्दिक अर्थ है कम सुखम स्यात् इति कंसा। जो दूसरे के सुख को नष्ट करे वह कंस है। कंस ने देवकी की चोटी पकड़ ली। आकाशवाणी की घोषणा का दार्शनिक भाव, सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यदीयते तत्र पुमानम पावृता। सर्व प्रकाशिता बुद्धि देवी इत्विधीयते। विशुद्ध सत्य ही वसुदेव है तथा विशुद्ध भगवताकार एवं ब्रह्माकार वृत्ति ही देवकी है। हमारे जीवन में जब इंद्रियां घोड़ों की बागडोर कंस के हाथ में होती है तब कैसा संकट उपस्थित होता है। यह इस प्रसंग से प्रतीत हो रहा है। काम हिंसक कस हिंसा गति गत्यो। धातु से कंस शब्द बना है। कंस जघन्य अपराध करने वाला पूर्ण छीड़ करेगा। अधिक अत्याचार से भगवान शीघ्र पधारेंगे। वसुदेव जी ने कंस को बहुत समझाया, फिर भी वह नहीं माना। तब वसुदेव जी ने कहा, हे राजन, आप मत घबराइए। जिससे तुम्हें डर है उन पुत्रों को मैं तुम्हें जन्म लेते ही सौंप दूंगा। हे राजन, जो संसार में आया है वह एक दिन तो जाएगा ही। जातस्य ही ध्रुवो मृतस्य मृत्यो ध्रुवम जन्मम मृतस्य चा। गीता के 2वें अध्याय का 27वां श्लोक का सूक्त है। मृत्यु निर्वाण आसक्त है। शीर्यते इति शरीरम। शरीर का नाश तो होगा ही। वैर वसना मत करो। प्रभु के ध्यान से मृत्यु मंगलमयी होती है। वसुदेव बोले, देवकी की हत्या से तुम अमर नहीं हो जाओगे। देवकी तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं है। देवकी तुम्हारी छोटी बहन है। यह वध करने के योग्य नहीं है। हंतुम नार्संत कल्याणम कल्याणीम तुम दीनवत्सला। दीनवत्सल प्रयोग में सरस्वती जी तिल मिला गई। वसुदेव जी ने इस दुष्ट को दीनवत्सल क्यों कहा? फिर दूसरा अर्थ ध्यान में आया कि दीनानाथ वत्सला नाम लात चोरियत दीनवत्सला। जो गरीबों के बछड़ों को भी नहीं छोड़ता है। वासुदेव बोले, मैं देवकी की सभी संतानों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कंस बोला, अच्छा, अब मैं देवकी का वध नहीं करूंगा। वासुदेव विशुद्ध सत्वगुण स्वरूप हैं। विशुद्ध चित्त ही वसुदेव है। देवकी निष्काम बुद्धि है। इन दोनों के मिलने से भगवान प्रकट होते हैं। वासुदेव देवकी अपने घर पर आए। समय आने पर देवकी के गर्भ से कीर्तिमान नामक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। वासुदेव ने तुरंत कंस को दिया। कंस वासुदेव की सतता पर मुग्ध हो गया। कंस का हृदय पिघला। सोचने लगा, इस बालक
कि मारने से हमें क्या लाभ होगा, इसका 8वां बालक मेरा मारने वाला होगा। जो उसने उस बालक को लौटा दिया और कहा मुझे इससे कोई भय नहीं है। नारद जी ने सोचा या पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतार नहीं लेंगे। ईश्वर नहीं मारता है, जीव का पाप ही उसे मारता है। उसने देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। नारद जी ने 8 रेखाएं खींचकर समझाया कि तू कहीं से भी गिन कर देख लो, प्रत्येक रेखा 8वीं ही हो जाती है। कंस ने तुरंत वसुदेव के हाथ से बालक को छीन लिया, देवकी के 6 पुत्र को मार डाले। वासुदेव के पैरों में बेड़ी डालकर कारागार में बंद कर दिया। अपने पिता उग्रसेन को जेल में डालकर स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस बोला, मैं पूर्व जन्म में कालनेम था और विष्णु ने मेरा वध किया था। यदुवंशियों से बैर ठान लिया। वसुदेव जी सोचते हैं कि मुझे नाम श्रवण को एक कांत मिल गया। कंस अभिमान है, जीव मात्र को बंद किए रहता है। सभी जीव नाम श्रवण को संसार रूपी कारागार में से बंद कर दिया। सभी जीव संसार रूपी कारागार में बंद है, कामाधीन है, स्वतंत्र नहीं है। वासुदेव देव के कारागार में जागृत थे, जबकि हम सब सोए हुए हैं। गोस्वामी बाबा श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, जान ही तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जो जागता है वही पाता है। कंस ने 6 संतानों की हत्या कर दी। देवकी के 6 पुत्र सूर्य जन्म के ब्रह्मा जी के पुत्र देव रूप हैं। यहाँ देवकी रूपी बुद्ध से इन खड्ग विकारों को नष्ट करा करके भगवान का साक्षात्कार कराना प्रतिपाद्य है। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंध का चतुर्दिन के आख्यान का पहला अध्याय समाप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।